हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो डिस्कस करते हैं हम। तो गिवन क्वेश्चन क्या है, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस विथ ए एन इज पॉजिटिव, सपोज दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज एल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो हमें ये लिमिट दे रखी है, इसके बेसिस पे हमें बताना है कि क्या क्या ऑप्शंस सही हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं, बाद में इसके ऑप्शंस को देखेंगे। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है जहाँ रेशियो की लिमिट दे रखी है उसको हम किस प्रकार से अप्रोच करेंगे। ऑल राइट, तो फैक्ट भी बोल सकते हैं इसको कि इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज एल, देन द सीक्वेंस En asymptotically behaves like a geometric progression. That is, हम कह सकते हैं कि जो En होगा वो अप्रोक्सीमेट होगा C L टू द पावर n की फॉर्म में। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ़ L इज़ लेस देन वन देन an decay exponentially, if L is equal to 1 that is inconclusive। ओके, तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। जब L ग्रेटर देन 1 होगा तो सीक्वेंस जो है ए एन ग्रोज एक्सपोनेंशियली। तो ये जो असिम्प्टोटिकली बिहेवियर है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस में अगर लिमिट एल लेस देन वन है तो ये एक्सपोनेंशियली डीके यानी कि डिक्रीज करेगा, तो यानी कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगी। अगर एल ग्रेटर देन वन है तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, यानी कि सीक्वेंस जो है आपकी डाइवर्जेंट होगी। और L इक्वल टू 1 है तब हम कोई कंक्लूजन निकाल नहीं सकते हैं। अब हम सीक्वेंस के बारे में एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं व्हेन L इज लेस देन 1। सो अगर L लेस देन 1 है तो देयर एग्जिस्ट ए R लेस देन 1 एंड कैपिटल N सच दैट En plus 1 will be less than R En for all n greater than equal to capital N। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम सीक्वेंस की बात करें, इटरेटिव सीक्वेंस की, तो जो A1 होगा आपका n इक्वल टू 1 रखेंगे तो A2 इज़ लेस देन इक्वल टू R A1, ठीक है। A3 इज़ लेस देन इक्वल टू होगा R A2, लेकिन A2 क्या है आपका लेस देन इक्वल टू R, तो ये R स्क्वायर A1 इस प्रकार से होगा। तो हम A4 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा R क्यूब A1। तो नाउ अगर हम बात करूँ मैं an प्लस 1 की, तो ये आपका क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू R an, ठीक है। अगर मैं an प्लस 2 की बात करूँ तो ये हो जाएगा लेस देन R स्क्वायर an। अगर मैं an की बात करूँ तब क्या हो जाएगा, an लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है तो r की पावर में ये इसको मैं n को मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस n माइनस कैपिटल N, ठीक है। तो ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ n प्लस n माइनस n। तो n के प्लस में जो भी पावर रहेगी वो r की पावर में आ रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे r की पावर n, सॉरी r पहले से लिखा हुआ है n माइनस n a n, ओके। तो a n लेस देन इक्वल टू दिस हो जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी r टू द पावर n माइनस n टेंस टू 0, बिकॉज r क्या है आपका लेस देन 1, देयरफॉर a n जो है 0 को कन्वर्ज करेगा, ओके। तो हम कंक्लूड निकाल सकते हैं इफ़ ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन कन्वर्जेस टू L एंड L लेस देन 1 देन द सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू 0। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हो गया और एक तरीके से ये कंपैरिजन टेस्ट हो गया हमारा। इसी प्रकार से हम केस सेकंड कंसिडर करते हैं व्हेन
एल आपका क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो एल ग्रेटर देन 1 होगा तो देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 1 सच दैट ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर ए एन। ओके, सो देयर फोर एज सिमिलर वे में जैसा हमने फर्स्ट केस में किया था, एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो यही जो रिजल्ट है हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या रहेगा कि ए एन जो है, इफ़ एल इज़ पॉजिटिव देन ए एन टेंस टू इन्फिनिटी, दैट इज़ ए एन जो होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अब हमारा जो थर्ड केस है, केस थर्ड, कि एल जब 1 हो तब क्या हो सकता है, तब हमारा जो कंक्लूजन, हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एग्जांपल लेते हैं जैसे ए एन इक्वल टू एन, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 अपॉन एन, जो कि लिमिट हो जाएगी 1, बट ए एन इज डाइवर्जेंट। ऑल राइट, इसी प्रकार से अगर मैं सीक्वेंस लूँ, इफ़ ए एन इक्वल टू 1 बाई एन देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा और 1 के ऊपर जाएगा। एंड ए एन क्या है आपका, ए एन इज कन्वर्जेंट। ओके, तो दोनों ही केस पॉसिबल हो सकते हैं जब l इक्वल टू 1 हो, तो l इज़ इनकंक्लूसिव केस। अब हम ऑप्शंस के ऊपर मूव करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका कि l अगर 1 है देन सीक्वेंस मस्ट बी कन्वर्जेंट, नहीं होगा। l लेस देन है तो ए एन कन्वर्जेंट होगा, लिमिट 0 होगी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। l ग्रेटर देन 1 देन ए एन इज़ बाउंडेड अबव, ठीक है। तो अगर l जो है, सी ऑप्शन के लिए लिख लेते हैं हम, इफ़ L is greater than 1 then the sequence En is divergent, therefore it cannot be bounded above, ठीक है। तो बाउंडेड ये नहीं हो सकती क्योंकि लिमिट जो है वो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे जा रही है, तो सी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अगर लिमिट 0 के बराबर है तो L क्या होगा, लेस देन 1, तो D के लिए हम काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेम काउंटर एग्जाम्पल देख सकते हैं, टेक ए एन इक्वल टू 1 बाई एन जो कि 0 पर जा रहा है, बट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, अभी हमने देखा था 1 आ रही है जो कि लेस देन 1 नहीं है, तो डी भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो डी आपका इनकरेक्ट, तो ओनली आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, तो ये था आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। मिलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।